हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव हुआ करता था जहाँ पर सभी सेठ रहते थे। वहाँ सेठ की बस्ती हुआ करती थी। उसी बस्ती में एक गरीब परिवार भी रहा करता था, जहाँ तारा, रामू और छोटू रहते थे। गरीब आदमी का नाम था रामू, उसकी पत्नी तारा और उसका बेटा छोटू रहा करते थे। वह तीनों बहुत ही गरीब होने के कारण उनके घर में खाने के लिए दाना भी ना होता था। कभी कभी तो वह भूखे भी सो जाते थे, क्योंकि वह दिन भर जो मेहनत मजदूरी करते थे वही रात में खाते और सो जाते। कभी कभी उनकी मजदूरी ना हो पाती, उस कारण से वह भूखे ही सो जाते थे। एक बार उनके घर में 3 साधु आए। उन्होंने कहा कि हम खाना खाएंगे। तो उनकी माँ, पिताजी और छोटा बच्चा जिसका नाम था छोटू, वह बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने तीनों ने घर के अंदर जाकर के सलाह बनाई कि हम गांव से भीख मांग लाएंगे। तो वह गांव में, पूरे गांव में घूमे पर किसी ने उन्हें भीख ना दी। कहा कि तुम्हें खुद को तो दाने के लिए है नहीं कंगाल, तुम दूसरों को कहां से खिलाओगे। हम तुम्हें दाना नहीं देंगे, कुछ अन्न का दाना नहीं देंगे। अब तुम कैसे किसको खिलाओगे, हम भी देखते हैं। तभी वह छोटू और रामू घर आ जाते हैं और तारा से सारी बात बताते हैं। तो छोटू कहता है, माँ आप तो कहती थी कि गुरुजी जो साधु बाबा होते हैं वह रुष्ट हो जाते हैं, तो उसके कारण हमारा पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। क्या हम क्या करें माँ, जिससे हमारे गांव वाले बच जाएं। तो उसकी माँ कहती है अब हमें अपना ही कुछ करके अपने साधुओं को खाना खिलाना होगा। तो वह उनके घर में बिस्तर होता है, बिस्तर, और जिसमें वह सोते थे उसको बिस्तर बोलते हैं। बोलता है माँ कोई बात नहीं, हम इसको बेच देते हैं, यह आपने मेरे लिए ली थी तो मैं इसको बेच देता हूँ। वैसे भी आप दोनों नीचे सोते हो तो मैं भी नीचे सो जाया करूँगा आप दोनों के साथ, पर इन गुरुजियों को हम भूखा नहीं बेच सकते। तो यह देख उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए कि हमारा बेटा कितना संस्कारी है, कितना गुरु भक्त है। तो उसकी माता पिता खुश हो जाते हैं। तो उसकी बात को मान के वो दोनों माता पिता बाजार में जाते हैं और उस चारपाई और बिस्तर को बेच देते हैं। उससे उनके पास 100 रुपये आते हैं। तो वह उन गुरुजियों को खाना खिलाते हैं। एक गुरुजी और 2 उनके शिष्य होते हैं, उन तीनों को खाना खिलाते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं कि आपने जो ये खाना खिलाया है, हम इस आओ भगत से बहुत ही प्रसन्न हुए। अब आपको हमने एक पीढ़ी का राज दे दिया। राज कहना मतलब उनको राजा बादशाह बना दिया। तो वह चौंक जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं साधु बाबा। तो वह बोलते हैं साधु जी आप क्या कह रहे हैं। तो तभी साधु जी कहते हैं हाँ पुत्री, आपको हम यह दान देते हैं। वह उनको एक कुकर दे देते हैं। उस कुकर से वह कहते हैं साधु जी उनको कि आप जब चाहो इसको कहना, यह आपको खाना बना के दे देगा, पर आपके मन में लालच नहीं आना चाहिए। तो वह तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। साधु जी को प्रणाम करके साधु जी चले जाते हैं और वह तीनों अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद वह देखते हैं, वह बोलते हैं कुकर का पता नहीं कुछ हो ना हो, पर लेकिन साधु जी हमारे घर से निराश होकर ना गए, हम बहुत ही खुश हैं। तभी छोटू कहता है माँ पिताजी चलो हम कुकर एक बार देख लेते हैं, क्या पता साधु की बात सच हो। तो तभी उनके माता पिताजी के मन में आता है कि साधु तो कभी झूठ नहीं बोलते, क्या पता यह बात सच हो। तो वह कुकर देखते हैं और कुकर से कहते हैं हमको दाल और चावल चाहिए। तो तभी कुकर से देखते हैं कि दाल और चावल बनी होती है। तो वह तीनों खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना खाना खाते हैं। तभी उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना हम पूरे गांव वालों में खाना बांटें, जो जो घर में भूखे लोग रहते हैं उनको हम खाना दें। तो उनके गांव में जो कोई भी गरीब होता था या बगल के गांव में या कोई साधु आया करता था तो वह सबको खाना खिलाया करते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा नेकी करनी चाहिए। नेकी करने से हमको अच्छा ही मिलता है, बुरा कभी नहीं मिलता। इसलिए कभी किसी को नाराज नहीं करना चाहिए और किसी को घर से भूखा नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना